हाय बच्चों, वेलकम टू द इंग्लिश वर्कशॉप फॉर द फॉल ऑफ ट्रॉय लेसन नंबर 2.4। हमने फॉल ऑफ ट्रॉय पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों कर लिया है एंड वी हैव अंडरस्टूड द स्टोरी वेरी वेल। एंड इन केस यू हैव नॉट done the lesson along with me, please go back to the previous videos and go through the lesson, the fall of Troy, read along with me and understand the lesson. So now we are going to get into the workshop, English workshop for the fall of Troy, part 1. Okay, part 1 का English workshop, page number 42. Alright, so read the passage and name the following. आपको passage पढ़ के ये किसके बारे में है वो आपको बताना है. ओके, तो ही कंपोज द इलियड एंड ओडिसी. हमने देखा था होमर था ना, वो ब्लाइंड पोएट. ही परसुएडेड हेलेन टू इलोप विथ हिम. किसने परसुएड किया हेलेन को उसके साथ भागने के लिए? पेरिस ने, है ना. शी वॉज वाइफ ऑफ द किंग मेनेलॉस. कौन? हेलेन. ही लेड द डिफेंस ऑफ ट्रॉय फॉर 9 years. हु? हेक्टर. हेक्टर जो उनका वॉरियर था, उन्होंने 9 साल के लिए ट्रॉय के लिए फाइट किया मरने के पहले. He was killed by a poisoned arrow that entered his heel. कौन? Achilles. Achilles ने ही हेक्टर को मारा था ना. And then finally he was also killed by a poisoned arrow that entered his heel. Okay. Now find antonyms of the following from the passage. ठीक है, पैसेज से हमको एंटोनिम्स फाइंड करना है. बैरन. बैरन मतलब जो सूखी भूमि रहती है जिसमें उपज नहीं होता, उसको बैरन बोलते हैं. तो उसका ऑपोजिट है फर्टाइल. फर्टाइल मतलब बहुत ही उपज वाली लैंड. कवर्डली या ऑफेंडेड. ऑफेंडेड मतलब आसानी से किसी को आप परेशान कर सकते हो ना, उसको ऑफेंडेड बोलते हैं. मतलब बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं, उनको ऑफेंडेड बोलते हैं. उसका ऑपोजिट क्या है? प्लीज, जिसको आप आसानी से प्लीज कर सकते हैं. कवर्डली. कवर्डली मतलब जो डरपोक को कवर्डली कहते हैं. उसका ऑपोजिट क्या है? ब्रेव. पीस का ऑपोजिट है वॉर. सरेंडर का ऑपोजिट है डिफेंड. सरेंडर मतलब जब कोई एनिमी अगर आपके ऊपर जीत पा रहा है तो हम बोलते हैं ओके वी गिव अप, दैट इज कॉल्ड सरेंडर. लेकिन अगर आप नहीं गिव अप करते और यू कंटिन्यू टू डिफेंड योर कंट्री, दैट इज कॉल्ड डिफेंड. एक्सपोज. एक्सपोज मतलब किसी चीज का खुलासा करना. क्लोज मतलब उस खुलासे को बंद करना. डिफेंसलेस मतलब जो जिसमें प्रोटेक्शन नहीं है, उसका ऑपोजिट क्या है? प्रोटेक्टेड. सो एंटोनिम्स का मतलब है अपोजिट मीनिंग्स. ओके, Now from other sources find synonyms of the following words used in the story. अभी दूसरे सोर्सेस से हमको, अभी हमने ये टेक्स्ट बुक के सोर्स से निकाला था, अभी हमको दूसरे सोर्सेस से सिनोनिम्स पता करना. सिनोनिम्स मतलब जिसका सेम मीनिंग है. ओके, तो ग्रेट हीरो के हिसाब से क्या होगा? इंपॉर्टेंट आ सकता है. ब्यूटीफुल के लिए अट्रैक्टिव. फाइट के लिए कंटेस्ट. रिच के लिए वेल्दी. सेफ के लिए गार्डेड. स्ट्रॉन्ग के लिए या स्ट्रॉन्ग सिटी के हिसाब से वेल बिल्ट. ब्रेव के लिए courageous. Okay, now correct the following sentences using facts from the passage. Okay, अभी हम यहाँ पर sentences पढ़ेंगे. हमको जो गलत पार्ट है उसको निकाल के सही वाली पार्ट डालनी है. Troy traded in cattle and grass with other cities. क्या ट्रॉय जानवर और घास में ट्रेडिंग करता था? नहीं, गुड्स एंड ग्रेन में ट्रेडिंग करता था. ड्यूरिंग वॉर ट्रॉयंस जम्प्ड ओवर द फोर्ट गेट्स टू फाइट द एनिमी. वॉर के टाइम क्या वो गेट फोर्ट के गेट के ऊपर से कूदते के बाहर दुश्मन के का सामना करते थे? नहीं, वो गेट से बाहर निकल के आते थे ना. तो ये निकाल के आपको क्या करना है? केम आउट ऑफ देयर गेट्स. हेलेन इलोप्ड विथ मेनेलॉस? नो, शी इलोप्ड विथ पेरिस. मेनेलॉस उसका हस्बैंड था, किंग मेनेलॉस ग्रीक का. ठीक है, तो शी इलोप्ड विथ पेरिस. ओके, नाउ हियर ट्रॉय वाज अटैक्ड बिकॉज इट वाज अ स्ट्रॉन्ग रिच सिटी. ट्रॉय को क्यों अटैक किया था ग्रीक्स ने? क्योंकि वो बहुत ही मजबूत और बहुत ही अमीर सिटी था? नहीं. क्यों? क्योंकि पेरिस ने हेलेन को भगा के ले गया था. पेरिस इलोप्ड विथ हेलेन, दैट्स व्हाई ट्रॉय वाज अटैक्ड. द ग्रीक आर्मीज एंड हीरोज ऑलवेज डिफीटेड द ट्रॉयंस. वाज इट ऑलवेज? नहीं, समटाइम्स ना. दोनों कभी कभी जीतते थे, कभी कभी हारते थे. बोथ द एनिमीज वर ईगर टू कंटिन्यू फाइटिंग. नो ना, वो थक गए थे. दोनों को स्टॉप करने की बहुत इच्छा थी, तो कंटिन्यू आएगा. क्या आएगा? स्टॉप. द ग्रेट हीरोज अवॉइडेड वन अनदर. क्या जो दोनों कंट्रीज के जो ग्रेट जो हीरोज थे उन लोग क्या एक दूसरे को इनकार करते थे? नहीं, सामना करते थे ना. तो उसको अवॉइडेड निकाल के हमको क्या डालना है? कन्फ्रंटेड. अचिलीस वाज किल्ड बाय एन एरो दैट पियर्स्ड हिज हार्ट. कहाँ वो एरो पियर्स किया था? हार्ट में पियर्स किया था कि हील में पियर्स किया था? हील में. तो ये हार्ट निकाल के हील डालना. ओके, नाउ यहाँ पर है स्टेट द काउंटर एक्शन फॉर द फॉलोइंग एक्शंस. इधर एक एक्शन दिया है, इसका काउंटर एक्शन मतलब वो एक्शन के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया वो हमको बताना है. ओके,
तो जब हेलेन इलोप्ड विथ पेरिस तो काउंटर एक्शन क्या था? द ग्रीक्स डिसाइडेड टू टेक रिवेंज फॉर द रॉन्ग डन टू मेनेलॉस. द ग्रीक्स सेल्ड टू ट्रॉय एंड अटैक्ड इट. तो उसका काउंटर एक्शन क्या था? द ट्रॉयंस ऑल्सो फॉट बैक हार्ड एंड द सीज लास्टेड फॉर 10 years. तो ट्रॉयंस ने भी छोड़ा नहीं ना, इन्होंने एक एक्शन लिया, उसके खिलाफ इन्होंने क्या एक्शन लिया वो हमको बताना है. हेक्टर वॉज किल्ड बाय अचिलीस. अचिलीस ने हेक्टर को मार दिया. उसके बदले में अचिलीस के साथ क्या हो गया? अचिलीस वॉज किल्ड बाय पॉइजन एरो दैट एंटर्ड हिज हील. द सीज कंटिन्यूड फॉर 10 long years. सीज 10 लंबे सालों के लिए चलता गया. द फाइटिंग कंटिन्यूड एंड बोथ आर्मीज लॉस्ट ग्रेट हीरोज. हाँ, उसका काउंटर एक्शन में क्या हुआ? दोनों ने फाइट करते गए और बहुत दोनों ने अच्छे अच्छे सोल्जर्स लूज किए. नाउ ये आपको खुद करना है. फ्रॉम ईदर ऑफ आर 2 इंडियन एपिक्स. हमारे इंडियन एपिक्स कौन से हैं? रामायण एंड महाभारत. तो ये दोनों में से किसी में भी आपको क्या करना है? फाइंड आउट विच बैटल और वॉर लास्टेड द लॉन्गेस्ट. कौन सा युद्ध सबसे ज्यादा चला था? राइट डाउन अबाउट इट्स कॉज. क्यों हुआ था युद्ध, और आर्मी कौन से थे, हीरो कौन थे, और कितने टाइम के लिए चला था, और लास्ट में फाइनल क्या हुआ था. ओके, तो ये आपको खुद से करना है. आप इंटरनेट यूज करके पता कर सकते हैं. नाउ लेट्स गो टू द 7th क्वेश्चन. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ रेफरेंस टू द पैसेज. ओके, हमने पैसेजेस में ये है ना, इन्होंने ब्लैंक दिए, हमको ये फिल करना है. तो मैंने आपको 2-3 आगे करके दिए. जो लंबे वाले हैं वो मैं यहाँ लिख नहीं सकती पूरे, तो इसलिए मैंने आपको कहाँ पर है वो बताया. ठीक है, तो क्या करना है? एपिक्स आर लॉन्ग पोएम्स दैट रिलेट द डीड्स ऑफ अ ग्रेट नेशनल हीरो. आपको फर्स्ट पैराग्राफ में ही है ना. दे मे बी कंपोज एंड संग और रिसाइटेड फॉर मेनी ईयर्स बिफोर बीइंग रिटन डाउन. ओके, ये सब दीज आर सेंटेंसेस इन योर स्टोरी. आई एम नॉट राइटिंग इट ऑन माई ओन. मैं अपने मर्जी से नहीं लिख रही हूं, आपके स्टोरी में सेंटेंसेस है. नोबडी नोज फॉर सर्टन हु द ऑथर ऑफ दिस अर्ली एपिक इज. इट इज बिलीव्ड दैट अ ब्लाइंड पोएट होमर who lived about 900 BCE and who, now let's go to page 40, 4th paragraph. ये देखो, ये पैराग्राफ, ये सेंटेंस देखो, ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं ना इधर, इट इज बिलीव्ड. हाँ, इधर देखो, ये है वो पैराग्राफ. इट इज बिलीव्ड दैट द इलियड एंड द ओडिसी वेर कंपोज्ड बाय अ ब्लाइंड पोएट नेम्ड होमर हु लिव्ड अबाउट 900 BCE एंड हु आपके उधर दिया है डैश आगे क्या है? वॉन्डर्ड फ्रॉम वन ग्रीक सिटी और विलेज टू अनदर. ठीक है, तो ये आप कहाँ तक आपको लिखना होगा? इधर तक. वॉन्डर्ड फ्रॉम सिंगिंग इज पोएम्स टू ऑल हु वुड रिसीव. ऑल हु वुड भी आपको दिया है, उसके आगे एक और ब्लैंक है. रिसीव हिम विद इन द होम्स एंड गिव हिम हॉस्पिटैलिटी. तो इधर तक आपको वो भरना है. फिर ई है. एट द बैक रोज द हाई पीक ऑफ माउंट ईडा फ्रॉम विच. अभी पेज 41 का फर्स्ट पैरा देखो, दिख रहा है इधर. एट द बैक रोज द हाई पीक ऑफ माउंट ईडा फ्रॉम विच फ्लोड मेनी रिवर्स एंड स्ट्रीम्स. ओके, उतना लिख दिया तो बस होगा. ठीक है, अभी इसमें आगे आपको क्या करना है? अंडरलाइन द क्लॉसेस इन द अबाव सेंटेंसेस, ऑल्सो द वर्ड्स दैट लिंक और कनेक्ट द क्लॉज. अभी सेंटेंसेस वी नो आर मेड अप ऑफ क्लॉसेस. यस, देयर इज अ मेन क्लॉज एंड देन देयर आर कनेक्टिंग वर्ड्स. सो अभी इसमें क्लॉसेस कौन से हैं? अभी जैसे मैं आपको 2-3 आगे के फर्स्ट दो जो मैंने यहाँ लिख के रखे उसमें बताती हूँ, बाकी आप खुद से करना. एपिक्स आर लॉन्ग पोएम्स दैट रिलेट द डीड्स ऑफ अ ग्रेट नेशनल हीरो और अ ग्रेट नेशनल वॉर. तो इसमें क्लॉज है एपिक्स आर लॉन्ग पोएम्स, रिलेट द डीड्स ऑफ अ ग्रेट नेशनल हीरो और अ ग्रेट नेशनल वॉर. ओके, और कनेक्टिंग वर्ड्स क्या है? विच आर द कनेक्टिंग वर्ड्स? दैट और. अभी सेकेंड सेंटेंस में they may be composed and sung or recited. This is a clause. Many years before being written down. This is a clause. And what is the connecting word? For. Now, nobody knows for certain. ये clause है. The author of this early epic is. ये clause है. इसमें connecting word क्या है? Who. Words that link or connect the clauses. ठीक है? So like that, do it for the remaining 2 sentences. All right. So now we'll go to English workshop for part 2, page number 47. All right. Find out and write the Greek and Trojan names used in the story. तो Greek and Troy के जो Trojan names use हुए हैं स्टोरी में वो हमको लिखना है. तो इधर है Greek names कौन से हैं? मेनेलॉस, हेलेन, एचिलीस, ओडिसियस, अगामेनॉन. और ट्रॉयन नेम्स क्या है? पेरिस, हेक्टर, किंग प्रियम. जो उनका किंग था ट्रॉय का, उसका नाम था प्रियम.
लिस्ट ऑल द वर्ड्स रिलेटेड टू वॉर फ्रॉम बोथ पार्ट्स ऑफ द स्टोरी। वॉर से रिलेटेड जो वर्ड्स है जो दोनों पार्ट में है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में, आपको निकाल के लिखना है। थोड़े मैंने यहाँ लिख के दिया आपको। अटैक, डिफेंड, रिवेंज, सीज, फाइटिंग, बैटल, विक्ट्री, ये सब रिलेटेड वर्ड्स है टू वॉर। ओके, नोट द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड देन यूज देम टू एक्सप्रेस योर आइडियाज। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन दिया है एक, हाँ, इससे एक सिमिलर एक्सप्रेशन हमको बनाना है। मतलब आप खुद का आइडिया निकाल सकते हैं। मैंने इसे आपको सैंपल करके दिखाया, आप अपने खुद सेंटेंसेस बनाओ। अ हॉर्स बिग इनफ टू होल्ड मैन इनसाइड इट। एक हॉर्स बिग इनफ मतलब बड़ा, इनफ, बिग इनफ मतलब इतना बड़ा है कि आप उसके अंदर आदमी भी बिठा सकते हो। तो मैंने एक सिंपल सेंटेंस बनाया, अ बैग बिग इनफ टू होल्ड ऑल आइटम्स। आप कुछ और सेंटेंस भी बना सकते हैं। बॉक्स बिग इनफ टू फिट ऑल द टॉयज, है ना, कुछ भी बना सकते। तो ये इसका एक्सप्रेशन मतलब इतना बड़ा है कि आपके जितने भी सामान है उसके अंदर बैठ जाएंगे, वो बताने का मतलब। द ग्रीक्स वर टायर्ड ऑफ द लॉन्ग वॉर। इतना लंबे युद्ध से वो थक गए। तो आप क्या सेंटेंस बना सकते हो, द चिल्ड्रन वेर टायर्ड ऑफ द लॉन्ग लेक्चर। एक लंबा लेक्चर सुन के बच्चे थक गए। नेक्स्ट, दे वेर अफ्रेड ऑफ द लॉन्ग वॉयज होम टू। वो लोग अपने लंबे सफर के बारे में भी बहुत डरे हुए थे। तो आप क्या सेंटेंस बना सकते हो, दे आर अफ्रेड ऑफ ट्रैवलिंग अलोन, है ना। दे मेड इट टू बिग टू गो इनसाइड योर सिटी। दे मेड इट टू स्मॉल टू बी सीन प्रॉपरली, ऐसा। दे वर सो एक्साइटेड दैट दे पेड नो अटेंशन टू हिज वर्ड्स। या आप कोई सेंटेंस बना सकते हो, दे वर सो एंग्री दैट दे डिडंट वांट टू टॉक एनीमोर। आपको जरूरत नहीं है कि आपको ये सेम एक्सप्रेशन यूज करना है। इसमें से बेसिकली सो मतलब इतना, टू वो भी टू मतलब एकदम, अफ्रेड ऑफ, ये सब जो एक्सप्रेशन है ना, उसके आगे पीछे आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हो। यू डोंट हैव टू यूज द एग्जैक्ट वर्ड्स, बट इट्स जस्ट टू शो यू हाउ दिस construction is made using these connecting words. Okay, now put the following events in the order in which they took place, number them accordingly. अगर आपने मेरे साथ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 किया है ईमानदारी से, सब अच्छे से सुन के, तो आप ये आसानी से कर पाएंगे। अगर आपने नहीं किया है तो मैं जो यहाँ दिखाने वाली हूँ आप सीधा कॉपी करोगे, लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मेरा एडवाइस है पीछे जाके मेरे दोनों वीडियोस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 द फॉल ऑफ ट्रॉय मेरे साथ पढ़ो, तो जब आप ये अंधा बिना देखे आप कर पाओगे। ओके, एनीवे मैं आपको बता देती हूँ, ये है नंबर 5, सेंटेंस नंबर 5 आना चाहिए। तो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं सेंटेंस नंबर 1 से। ओके, तो सी है सेंटेंस नंबर 1, द कनिंग ओडिसियस थॉट ऑफ अ प्लान। देन एफ, द ग्रीक्स बिल्ट अ बिग वुडन हॉर्स। देन जी, द ग्रेट हीरोज हिड इनसाइड द हॉर्स। Okay, then D, the Greeks burnt their tents and sailed away. Then the Trojans found a Greek man under the big wooden horse. Okay, then H, the priest warned the Trojans not to break the wall. Then I, the Trojans were happy to see the Greek ships go. Then B, they broke down part of the wall and brought the horse in. Then J, the Trojans slept soundly. K, the Greeks came out of the horse and opened the gates. Then the Greek army entered the city. So this is a sequence of events, the sequence in which these events happened. This has been jumbled. You have to put it in the right sequence. Okay, now let's go to the next question. Form pairs. Imagine that you are a pair of Trojans and you have come to know about Odysseus' plans. Make a counter plan to defeat the Greeks. Write down your plan as you would explain it to your fellow Trojans. अभी आप तो लॉकडाउन में, तो आप किसी के साथ बैठ के कर नहीं सकते, तो आप मेरे साथ करो। ठीक है, हम दोनों करते हैं, आप और मैं। ऑलराइट, सो हम इमेजिन क्या करने वाले कि हमको ओडिसियस ने जो प्लान बनाया था ना घोड़े का, वो हमको पता चल गया। तो अभी आपको क्या करना है, ग्रीक्स को उल्लू बनाने के लिए आपको एक काउंटर प्लान बनाना है। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक अ काउंटर प्लान दैट टू फूल द ग्रीक्स इनटू बिलीविंग दैट you do not know. So what will you do? Let's see what some steps that we can take. We are just making an outline of the plan. ये आउटलाइन के बेसिस में आप थोड़ा एक्सपैंड करके बाद में लिखो, ठीक है. सो फर्स्ट व्हाट विल डू, वील प्रिटेंड टू बिलीव द ग्रीक्स हैव रियली गॉन. ओके, पहले हम प्रिटेंड, हाँ ग्रीक सच में चले गए, ये वेरी गुड वेरी गुड. फिर क्या करेंगे, वी विल अलाउ द हॉर्स टू बी ब्रॉट इन. चलो दीवार तोड़ना ही है,
हॉर्स को कैसे भी अंदर लाना है, अंदर तो आदमी है, हमें पता है, चलो लेके आओ, चलो कोई बात नहीं, हम लोग तो प्रिटेंड करेंगे कि हम तो बहुत खुश हैं और ये हॉर्स हमें गुड लक लाने वाला है, चलो खींच के अंदर लेके आओ, दीवार तोड़ो. तो व्हाट विल डू फर्स्ट, विल प्रिटेंड टू बिलीव द ग्रीक्स हैव रियली गॉन, देन विल अलाउ द हॉर्स टू बी ब्रॉट इन, देन विल सेट गार्ड्स अराउंड द हॉर्स नियर द हॉर्स. हम गार्ड लगाएंगे अभी किधर किधर, एक तो हॉर्स के पास, देन नियर द ब्रोकन वॉल जहां हमने दीवार तोड़ी उधर, फिर गेट के पास नियर द गेट्स एंड ऑन द टॉप ऑफ द वॉल. तो 4-5 जगह हम लोग, हमको तो ऑलरेडी प्लान पता है ये लोग क्या करने वाले हैं, कि ये लोग शिप से वापस आएंगे और हम पर हमला करेंगे. तो हम लोग क्या करेंगे, तो घोड़ा अंदर लेके आएंगे, बाद में हम लोग घोड़े के साइड में दीवार के ऊपर जहां दीवार तोड़ा उधर, और गेट के पास गार्ड्स लगाएंगे. फिर व्हेन द ग्रीक्स कम क्लोज अटैक देम, जब ग्रीक्स पास में आएंगे तो बस हम तो तैयार है, हम लोग उनको अटैक करेंगे और क्या करेंगे, घोड़े को जला डालेंगे, तो सब अंदर वाले भी मर जाएंगे. सो दिस इज द काउंटर प्लान दैट यू कैन मेक if assuming that you know the plan that Odysseus made. Okay, so this is interesting, isn't it? मजा आएगा. Anyway, अभी हम जाएंगे नेक्स्ट पेज में. Identify one example of a main clause and one example of a dependent clause from page 46. ठीक है, आपके लैंग्वेज स्टडी पेजेस में ये है. सो अभी मैंने यहाँ आपका जो पेज 46 में से मैंने ये निकाल के रखा. वन मॉर्निंग केम नथिंग वॉज लेफ्ट ऑफ द ग्रेट रिच सिटी. सो दिस कैन बी मेड एज अ मेन क्लॉज. पेज नंबर 46 में आप देख रहे हैं, व्हेन ये व्हेन मॉर्निंग केम नथिंग वॉज लेफ्ट ऑफ द प्राउड रिच सिटी दैट. तो मैंने कहाँ रोका है, सिटी. तो यहाँ तक अगर मैंने यहाँ तक व्हेन मॉर्निंग केम नथिंग वाज लेफ्ट ऑफ द प्राउड रिच सिटी, मैंने यहाँ तक अगर मैंने फुल स्टॉप लगाया तो भी ये सेंटेंस विल मेक मीनिंग. सो दिस इज द मेन क्लॉज. ओके, तो आप कोई भी और सेंटेंस ले सकते हैं, मैंने ये सेंटेंस लिया है. ओके, डिपेंडेंट क्लॉज. डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, जो दूसरे पहले वाले सेंटेंस पे डिपेंड करता है. ये हैड रेसिस्टेड अटैक फॉर 10 years. यही सेंटेंस में आप देख रहे हैं, दिस हैड रेसिस्टेड अटैक फॉर 10 years. अगर आप इसको अपने आप में लिखेंगे तो क्या ये सेंस बनाता है, नहीं ना. ये सिर्फ ये कनेक्टिंग वर्ड और ये मेन क्लॉज के साथ डालने के बाद ही दिस फुल सेंटेंस विल मेक सेंस. सो दिस इज योर मेन क्लॉज. व्हेन मॉर्निंग केम नथिंग वाज लेफ्ट ऑफ द प्राउड रिच सिटी. ओके, सो दिस कैन बी taken as your main clause and this can be taken as your dependent clause, and this is your link word, connecting word. All right, let's go to the next question. Now be a writer. आपको राइटर बनने के लिए बोल रहे हो. वाओ, लेट्स सी. Now read the beginning and end of a science fiction story given below and complete the story using your imagination. अभी इन्होंने क्या किया है, ये जो दिया है ना, ये और ये बिगिनिंग है और ये एंड है. बिगिनिंग में क्या लिखा है, ये स्टोरी का टाइटल है द मैजिक ग्लासेस. तो स्टोरी का बिगिनिंग ये दिया है. आफ्टर 10 years of diligent experimenting on light, Jayant, a brilliant scientist, created a pair of eyeglasses which would enable him to see through all opaque objects, doors, walls, metal structures, etc. ठीक है, तो जयंत करके एक लड़के ने, बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, उसने एक चश्मा बनाया जिससे वो कोई भी चीज के से थ्रू देख सकता था. ठीक है, तो वो है स्टोरी का स्टार्टिंग. एंड क्या है, एंड सो जयंत रिसीव द स्टेट अवार्ड फॉर ब्रेव सिटीजन्स. तो उसको ब्रेव सिटीजन्स का एक अवार्ड मिला था. तो आपको अभी अपना इमेजिनेशन यूज करके एक स्टोरी बनाना है. ओके, तो आप कैसे बनाएंगे, चलो हम लोग ट्राई करते हैं. हाँ, आप और हम. ओके, कॉपी मत करना. हो सकता था आप खुद की स्टोरी भी बना सकते, लेकिन चलो लेट्स डू इट टुगेदर. सो पहले उसने क्या किया, आफ्टर 10 years of diligent experimenting on light, Jayant, the brilliant scientist, created a pair of eyeglasses which would enable him to see through all opaque objects, doors, walls, metal structures, etc. On Monday, he put on his magic glasses and stepped into the busy street outside. He was amazed at the many things he could now see that he never saw before. As he was walking, he saw a man looking very strange, almost like a robot. Jayant went closer. Now he could identify clearly that the man was in fact a man who had explosives tied around his chest. Clearly that the man had in fact, ये sentence जरा हम change कर देते. He identified clearly the man in fact had explosives.
sorry for this. Explosives tied around his chest. The man was heading for the railway station, 100 meters away. Jayant quietly ran on the opposite street and reached a police station nearby. His quick thought and action saved the lives of many people. Okay, तो उसको किसी वजह से तो अवार्ड मिला था ना, तो किस वजह से अवार्ड मिला था, तो हमको कुछ इमेजिन करके कुछ स्टोरी बनानी थी, तो हमने ये स्टोरी बनाई है. ठीक है, तो इसके ये इन्वेंशन की वजह से वो देख पाया कि एक आदमी कुछ तो अजीब तरीके से चल रहा था. उसने पास में देखा तो उसने अपने चेस्ट में ये एक्सप्लोजिव्स या बॉम्ब लगा के रखा था. तो उसने क्या किया, पास में जाके देखा. जब उसको समझ में आया तो क्या किया, चुपचाप से स्ट्रीट क्रॉस करके जाके पुलिस को इन्फॉर्म किया और बहुत सारे लोग मरने से बच गए. सो दैट वाज द रीजन. एंड सो जयंत रिसीव द स्टेट अवार्ड फॉर ब्रेव सिटीजन्स. ओके, यू कैन मेक इट लॉन्गर ऑल्सो. मैंने तो शॉर्ट स्टोरी बताई है आपको, आप और भी लंबी. दैट्स वाई ये बोल रहे बी अ राइटर, अपना खुद का इमेजिनेशन यूज करो. ओके, नाउ हम लोग ये लास्ट वाला ये भी देखते हैं क्या है. रीड द फॉलोइंग एंड ऑब्जर्व द यूज ऑफ टेंसेस. अभी इसमें जो टेंसेस यूज किया है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, क्या टेंस यूज किया हमको वो ध्यान से देखना है. लास्ट वीक आई विटनेस्ड अ स्ट्रेंज एक्सीडेंट. लेट मी टेल यू अबाउट इट. द सिग्नल फ्लैशेस ग्रीन. Vehicles start from the opposite direction. They move fast. Suddenly, a speeding motorcyclist tries to cut across from the wrong side. He is about to collide with a loaded truck. He applies the brakes. He falls and slides out with his bike from under the truck. He comes out unscathed on the other side. ठीक है, अभी आपने ये टेंस देखा, कुछ अजीब नहीं लग रहा आपको? उसने एक ऐसा नरेशन किया है. क्या है वो? When an event which has occurred in the past, मतलब कोई इवेंट, कोई इंसिडेंस जो पहले हो चुकी है, is narrated in the present tense, जिसको हम अभी के टेंस में, मतलब अभी अब के टेंस में, प्रेजेंट टेंस में जब नरेट करते हैं, टू क्रिएट ए ड्रामेटिक इफेक्ट, तो उससे एक ड्रामेटिक इफेक्ट क्रिएट होता है. दैट इज कॉल्ड द ड्रामेटिक प्रेजेंट टेंस. ओके, नाउ ट्राई टू रिलेट जयंत साई-फाई स्टोरी इन ब्रीफ इन द ड्रामेटिक पास्ट टेंस. अभी हमने यहाँ पर जो स्टोरी बनाई थी ना, जयंत की स्टोरी, वो बोल रहे हैं कि इस स्टोरी को ड्रामेटिक प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट करो. चलो हम ट्राई करते हैं. ओके, Jayant is amazed at the things he can now see. He walks down the street and sees a strange looking man walking like a robot. He goes closer. Now he can see that the man has explosives tied around his chest. Jayant moves to the opposite street. The man is heading for the railway station 100 meters away. Jayant starts to run quietly. He reaches a police station nearby and informs the police. The loss of many lives is averted. Okay, तो आपने देखा हमने कैसे इसको ड्रामेटिक प्रेजेंट टेंस में कर दिया. हाँ, इधर हमने पास्ट टेंस में लिखा था, और इधर हमने ड्रामेटिक प्रेजेंट टेंस में लिखा है. तो आप ये दोनों जब कंपेयर करोगे तो आपको डिफरेंस पता चलेगा. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. सो विद दिस वी फिनिश आवर स्टोरी कॉल्ड द फॉल ऑफ ट्रॉय. इट वाज अ वेरी नाइस स्टोरी. ओके, सो with this we are finished, and we'll see you for the next lesson in the next video.